Hi everyone, a very warm welcome to all of you at Tandon classes. This is Yashika Tandon presenting you a very important video based on static GK. So हम बात करने वाले हैं static GK के ऊपर. इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे जो है एसएससी मतलब अनअकैडमी की वेबसाइट के ऊपर आपके बहुत सारे बैचेस जो हैं गाइस वो 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं. ये बैचेस जो हैं आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं. इसमें मैं आपको जनरल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ. सो अगर आपको ये बैचेस जो हैं वो लेने हैं तो आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें फुल सिलेबस कवरेज होगी, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी हैं, अनलिमिटेड असेस जो है आपको इन बैचेस का मिलेगा. प्लीज़ रिमेंबर दैट कि 31 दिसंबर से हमारा जो प्राइस है सब्सक्रिप्शन का वो हाइक कर रहा है. यानी कि पहले आपको 1 ईयर का 6000 का मिल जाता था, जिसमें से आप मेरा जो कोड है यशिका YT अगर यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलकर ये जो पैकेज है आपको 5400 में पड़ रहा था. अब इसका हो सकता है कि ये 6000 प्राइस जो है इसमें अप आ जाएगा. तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इसकी प्लस सब्सक्रिप्शन आप अपने जो है अकॉर्डिंग टू जितना आपके पास है या जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो आप ले सकते हो. तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ्स के डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं. तो आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ. आज की वीडियो जो है ये कंप्लीट कोर्स है हमारा स्टैटिक जीके का जो मैं आपको करवाने वाली हूँ. कंप्लीट कोर्स, राइट. तो इसमें हम सारी बातें जो हैं करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है स्टैटिक जीके का, जो कभी चेंज नहीं होता बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैं कहूँगी वो है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया. राइट, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज. सबसे पहले हमने जो लिया है वो है इंडस रिवर सिस्टम, तो इसके बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पर आपके सामने ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम का मैप है जो मैं आपको यहाँ पर शो किया है. अगर आप देख रहे हैं ये है आपकी इंडस रिवर, राइट. और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इनके साथ एडअप होती हैं. तो यही सारी बात आज हम करने वाले हैं, राइट. सबसे पहले अगर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया यानी कि अगर हम इंडिया की रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो यहाँ पर कुछ बातें करते हैं. उसको करने से पहले देखो, सबसे पहले इंडिया के बारे में अगर बात की जाए तो लेंथ वाइज आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि कौन सी रिवर कितने किलोमीटर तक जाती है या कितनी लेंथ है उसकी, या किस तरीके से जो है लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए जब हम बात करें लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया और लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. कैसे, आइए आपको बताती हूँ. जब एग्जामिनर आपसे पूछे कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, और जब आपसे पूछे कि लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया तब आपका आंसर क्या होना चाहिए. देखो, जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है उसकी जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है, और जब लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया के बारे में बात आती है तो वो 2525 किलोमीटर है. तो यहाँ पर जब गंगा के बारे में बात करते हैं तो गंगा एक ऐसी रिवर है जिसको हम बोलते हैं कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है इन इंडिया, क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी में ही रहती है. ठीक है, इसकी जो लेंथ है हम भागीरथी कह लीजिए, इसको पहले भागीरथी बोला जाता है जब ये सोर्स से आती है अभी ग्लेशियर्स के सोर्स से, और हुगली तक जब इसकी हम देखते हैं बंगाल हुगली, वहाँ वेस्ट बंगाल हुगली, वहाँ तक हम इसकी जब लेंथ देखते हैं इंडियन टेरिटरीज में तो इसकी 2525 किलोमीटर है. जबकि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्रा कहलाती है. ब्रह्मपुत्रा इसलिए कहलाती है क्योंकि ये बाकी की जितनी भी आपकी जो इसकी लेंथ है वो आपकी इंडिया टेरिटरी के बाहर है. ठीक है, और इंडिया में कितने किलोमीटर ये है वो आपकी सिर्फ महज
916 किलोमीटर इन इंडिया। दैट इज वाई जब हम इन इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया में कौन सी है तो वो गंगा मानी जाती है, बट अगर ओवरऑल देखें तो ब्रह्मपुत्रा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। उसी के बाद यहां पर कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया वो कौन सी है, तो वो आपकी इंडस रिवर है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इंडस रिवर, राइट। तो इंडस रिवर को जो है आपकी सेकेंड लॉन्गेस्ट माना गया है। तो यहां पर अगर इसकी टोटल लेंथ के बारे में कोई आपसे पूछे तो टोटल लेंथ क्या होती है इसकी, ये मैं आपको बता देती हूं, 2880 किलोमीटर, राइट। अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो है इन इंडिया इसकी कितनी होती है, तो 1114 किलोमीटर इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ऑफ इंडिया ओवरऑल अगर देखें तो इंडस है, बट इंडस रिवर सिस्टम अगर आप यहाँ पर देखोगे पूरा इंडियन टेरिटरी में नहीं है। इंडियन टेरिटरी में तो सिर्फ ये आ रहा है आपका, बाकी का सारा आप इंडिया के बाहर देख रहे हो। तो इंडिया में जो है ये ओवरऑल तो लॉन्गेस्ट है, सेकेंड लॉन्गेस्ट, बट इंडिया में सिर्फ इसका 1114 किलोमीटर ही बहता है। इसी तरीके से अगर इन इंडिया के बारे में बात करें, यानी कि इंडिया टेरिटरी में रहते हुए लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, रिवर ऑफ इंडिया, तो वो हमारी गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी। तो आई थिंक आपको ये थोड़े बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया फर्स्ट 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया 252 किलोमीटर गंगा, भागीरथी से हुगली तक इसकी जो लेंथ है मैंने मेजर करके आपको बताई है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इट इज रिवर इंडस रिवर जो कि 2880 किलोमीटर टोटल इन लेंथ है और इंडिया में 1114 किलोमीटर है। और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया वो है गोदावरी। अब ये इसकी जो लेंथ है मैं ये भी बता देती हूँ 1465, ठीक है जी। तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है। अब यहाँ पर हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हमने बात करनी है। तो इंडस के बारे में कुछ पहले बातें करते हैं जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनर आपसे हमेशा आस्क करता है। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में अभी आपने मुझसे जाना कि मैम ये आपकी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है हमारी ऑफ इंडिया है, नॉट इन इंडिया, ओके, क्योंकि हाफ इसकी जो है आपकी लेंथ वो इंडिया की बाहर टेरिटरी से है। अब हमने ये भी जाना कि मैम अगर इसकी लेंथ के बारे में हम बात करें, ठीक है, वो आपने हमें अभी अभी बताई कि इसकी जो लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर इन टोटल। और अगर इंडिया में हम देखें तो इसकी जो आपने अभी हमें लेंथ बताई है वो कितनी है 1114 किलोमीटर, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इसी से एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी रिवर सबसे ज़्यादा एरिया आपका ले रही है, मतलब एरिया बाय द नेम्स ऑफ द बेसिन, जैसे कहते हैं ना एरिया जो है ये इंक्लूड करी। तो इसका जो एरिया होता है इसके अकॉर्डिंगली बच्चा ये फर्स्ट नंबर पे आती है, थर्ड रैंक पे आती है, सॉरी। इसका एरिया ये है 3,21,289 किलोमीटर तक, स्क्वायर किलोमीटर तक का ये एरिया जो है वो कवर करती है। फर्स्ट रैंक पे आपकी गंगा आती है एंड देन ब्रह्मपुत्रा पे आपकी वो सिक्स्थ रैंक पे आती है। ये तो चलो मैंने आपको एज अ नॉलेज वाइज बताया है। अब मैं इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताती हूँ जो एग्ज़ाम में आती हैं। सबसे पहले इंडस के बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि इंडस को संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में सिंधु कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, क्या बोलते हैं हम इसको, सिंधु। अब इसमें बहुत सारे ऐसी रिवर्स, अगर आप बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो आपकी इसमें इंक्लूड होती हैं जिसको आप कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मैम ये जो इंडस रिवर के बारे में आप हमें बता रहे हो इसका मेजर सोर्स कौन सा है, मतलब
ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है। तो मैप के पीछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, यहाँ पर ये ड्रेन करती है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका सोर्स कहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका सोर्स है, ठीक है। इस सोर्स का नाम क्या है, इसको बोला जाता है कैलाश रेंज, ठीक है। और यहीं पर आपका ना मानसरोवर लेक भी है, मानसरोवर लेक। तो इसका अगर हम सोर्स देखें तो सोर्स यहां पर क्या हो गया, कैलाश रेंज। क्या एग्जामिनर सिर्फ इतना ही आपसे पूछता है? नहीं, वो आपसे ये डायरेक्टली पूछेगा कि एग्जैक्ट बताओ कि इसका सोर्स क्या है। तो आप आंसर क्या दोगे कि जब हम इंडस के बारे में बात करें, ये इसका जो सोर्स है, ये ग्लेशियर्स हैं जिनका नाम है कैलाश रेंज, ठीक है। सेकेंडली, ये है कहां पर, ये कैलाश रेंज जो है ये तिब्बत में है, ठीक है। नियर कहां पर है, मानसरोवर लेक। और ये है कहां पर, टिल नंगा पर्वत रेंज। तो ये आपका एग्जैक्ट जो है आपकी लोकेशन इसकी पड़ती है यहां पर, ठीक है। तो ये बकायदा आपको याद रखना है। तो ये तो हमारी हो गई कि ये आपका क्या मैंने आपको बताया कि ये ग्लेशियर्स कैलाश रेंज के पास है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ, आप साथ साथ चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, और ताकि आपको जो है ये इजी लगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ग्लेशियर्स ऑफ कैलाश रेंज, ठीक है। सेकेंडली मैंने यहाँ पर आपको लिखा क्लोज टू मानसरोवर लेक, इन तिब्बत। चलो, ये तो आपका हो गया आपका जो है सोर्स। अब इंडस का जो नाम है, ठीक है, जो इंडस ये जो आपका रिवर का नाम है, इंडिया का जो नेम है ये यहीं से पड़ा है। तो एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन आस्क कर लेता है कि जो इंडिया है उसका नाम कहाँ से, कौन सी रिवर से लिया गया है। तो ये आपका इंडस रिवर से ही लिया गया है। अब दोबारा से इंडस रिवर को हम इसका मैप देखते हैं ताकि हम और बात कर सकें। आप अगर इसका मैप देखोगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये जो आपकी जिस तरीके से ये इंडस ऐसे आपकी एंटर कर रही है, ठीक है, इसने ऐसे ही एंटर किया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका लेह लद्दाख शुरू हो जाता है। तो ये इंडस ने आपका एंटर किया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जस्कर रेंज है, ठीक है, इसको बोलते हैं जस्कर रेंज। मैं थोड़ा आपको क्लोज दिखा देती हूँ, ये देखो, ये जस्कर रेंज है ना। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, बोलेगा आफ्टर एंटरिंग, मतलब जब ये एंटर कर जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ये कहां पर फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है बिटवीन द लद्दाख, बिटवीन द लद्दाख एंड जस्कर रेंज। तो जस्कर रेंज के साथ इसका जो है आपने देखा कि ये फ्लो करते हुए वहाँ पे हल्का सा जस्कर रेंज जो है इसको छू रही है। तो आपको पता लग गया कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल बाकायदा आएगा सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा जस्कर रेंज वाला। चलो, ये भी आपका हो गया। इसी तरीके से ये फ्लो करता है आपका लद्दाख, बलिस्तान एंड गिलगित। मतलब ये एंटर करते करते अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये सीधा यहाँ पर गिलगित की यहाँ पर एंटर करते हुए ये जाती है। तो ये वेरी जेंटल कहाँ कहाँ से घूमती है, लद्दाख, राइट, लद्दाख हो गया आपका, और आपका लाइक अभी मैंने वर्ड बोला था भूल गई मैं हाँ जी, बलिस्तान एंड गिलगित। ओके, सो ये आपकी अगर आप देखोगे ये पूरा जितना ये आप एरिया देख रहे हो जम्मू कश्मीर का, तो यहाँ तक ये आपकी सीधी जाती है। सेकेंड, यहाँ पर अब इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। तो जस्कर रेंज को ये लेह पर मिलती है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि कहाँ पर जस्कर रेंज को मिलती है, तो लेह पे मिलती है। अब यहाँ पर आपका श्योक अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये श्योक भी आपकी जो रिवर है ये इसके साथ मिल रही है हल्की सी, है ना। तो यहाँ पर ये
कौन सी लोकेशन है, इसको बोलते स्कार्दो। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, एक ये हो गया, ठीक है। देन फर्दर ये आगे की ओर आपकी जाती है और ये आप अगर देखोगे सीधा आपकी इस तरीके से ये फ्लो करती है, देखो यहाँ पर। तो ये काबुल को देख लो, यहाँ पर ये काबुल अफगानिस्तान की तरफ से ये जो रिवर आ रही है, काबुल रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान, यहाँ पर इसको ज्वाइन करती है। यहाँ तक आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। आइए अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि इसके क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाएंगे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने आपको ये बोला कि जब हम इंडस रिवर के बारे में बात करते हैं तो इंडस रिवर जो है इसकी टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर है। इन इंडिया 1114 किलोमीटर इसके पास आपकी जो है लेंथ आएगी। सेकेंडली मैंने आपको बोला कि ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। इसका जो एरिया है वो आपका इतना है। संस्कृत में इसको सिंधु बोला जाता है। और अगर हम देखें इसका सोर्स जो होगा वो ग्लेशियर ऑफ कैलाश इन तिब्बत क्लोज टू मानसरोवर लेक पड़ेगा। जस्कर रेंज के पास ये लेह में जो है आपकी ज्वाइन करती है जस्कर रेंज को, ठीक है। उसी के बाद मैंने आपको बताया कि एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वो है नियर स्कार्दू, जहां पर ये किस रिवर को ज्वाइन करती है, श्योक को। ये हो गया, ओके। उसके बाद ये क्या करती है कि आपकी गिलगित से आगे क्रॉस करती है। देन आपकी काबुल रिवर को जो है आपकी जो अफगानिस्तान से फ्रॉम अफगानिस्तान से जो रिवर आ रही है इसको ये रिवर जो है ज्वाइन करती है इंडस रिवर को। और ये आपका जो है लेंथ है इसकी पूछ ली जाएगी। एक सेकेंड, थोड़ा सा, यस। सो ये आपकी ज्वाइन करेगी एट अटॉक, ठीक है। तो ये कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि काबुल रिवर इसको कहाँ पर ज्वाइन करेगी। देन फर्दर अगर हम देखेंगे ये आपकी आगे की ओर अपना रास्ता बढ़ाते हुए अरेबियन सी की ओर जो है ये इंडस रिवर जो है वो ड्रेन हो जाएगी। ये आपकी सिंपल सी इंडस रिवर थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब बाकी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इंडस रिवर की हम तब करेंगे, जैसे चेनाब, सतलुज, रावी, ये सारी रिवर्स भी हम करने वाले हैं जो आपके आगे वाले पार्ट्स में, जिसमें मैं आपको झेलम रिवर के बारे में, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में मतलब सारी चीज़ें बताऊंगी कैसे कैसे वो ज्वाइन करती हैं। अभी के इस लेक्चर में मैंने आपको इतना ही बताया है कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर क्या होती है, इंडस रिवर क्या है। देखो सिर्फ इतनी सी बात अगर आप याद रख लेते हो काफ़ी हद तक के क्वेश्चंस आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये थी इंडस रिवर। अभी इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर अप करूंगी अबाउट द ट्रिब्यूटरीज। आई होप यू लाइक द लेसन, आपको पसंद आया हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे गाइस। मेरी तरफ से आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी का आपकी ट्रिब्यूटरीज में नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।